हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है और न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या क्या पढ़े थे? बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीन चीज पढ़े थे ना। तो ये क्या है आपका शुगर, ये है आपका बेस और ये फॉस्फेट, यही पढ़े थे ना। H3PO4, H3P और O4, ठीक है। ये आपका कौन सा है? पिरिमिडिन है। पायरिमाइडिन भी बताए थे ना ऐसे, ये पैरामीडिन बताए थे, ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन से पोजीशन पे था नाइट्रोजन? फर्स्ट 3, ये हो गया 4 5 6, ये सेकंड। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन था। और इसमें कौन कौन से पे था? फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, यही पोजीशन था ना। तो कहां कहां था? फर्स्ट पे, थर्ड पे, 7 पे और 9 पे नाइट्रोजन था। इस बात को याद रखिएगा, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब बनता कैसे कैसे है। तो यहां पे देखिए, आपको ये होगा शुगर का फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। पहले आप लोग बताइए कि शुगर राइबोज है, डिऑक्सीराइबोज। तो यहां आपको दिख रहा होगा सेकंड पोजीशन पे H है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, यानी नहीं है मतलब डिऑक्सीराइबोज, ठीक है। चलिए, यानी डीएनए हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे OH है, फर्स्ट पोजीशन पे OH है शुगर के, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक H है। तो ये H और ये OH क्या बन गया? H2O, यानी पानी। H2O निकल गया, ठीक है, निकल गया, पानी निकल गया। अब ये बॉन्ड यहाँ खाली हो गया और ये बॉन्ड खाली हो गया, आपस में जुड़ गया। इसको बोलते हैं, और निकला क्या? H2O। और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए, ये जुड़ गया तो इसको बोल दिए, देखिए शुगर जुड़ गया, इसका ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ रहेगा, ओरिएंटेशन बता दिए थे। ये शुगर हो गया, ये बेस हो गया, शुगर और बेस हो गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कैसे होगा? यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, तो इस OH से और यहाँ पे H ले लेगा, तो H2O क्या निकल गया? H2O निकल गया, ठीक है। हो गया ये खाली, यहाँ पे H लगा था, निकल गया ना, और ये बॉन्ड भी खाली हो गया, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में O रहेगा और ये बॉन्ड जुड़ गया। अब ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, तीनों जुड़ गया ना। तो अब सिंपल समझिए, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया शुगर और ये हो गया बेस। तीनों चीज है ना, फॉस्फेट, शुगर, बेस। अब एक और ऐसा ले लीजिए, ऐसा ही सेम टू सेम ले लीजिए, फॉस्फेट, शुगर, बेस। अब जो है ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बना ना, बहुत सारा मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है। दो जोड़ देंगे तो डाई, पॉली जोड़ देंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा जोड़ देंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए, तो फॉस्फेट में क्या क्या है? एक साइड से तो ये लग गया, तीन साइड से OH OH और डबल बॉन्ड O है। एक साइड हो गया डबल बॉन्ड O, एक साइड OH और एक साइड और OH, ठीक है। तो अब इसका OH और इसका थर्ड पोजीशन का OH, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। ये OH और ये H मिलके H2O फिर से बन गया, H2O निकल गया, ठीक है, ये खाली हो गया इतना, ठीक है। अब ये बॉन्ड, ये H निकला तो बॉन्ड फ्री हो गया ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जुड़ गया। अब फिर ऐसे ही होगा, नीचे फिर फॉस्फेट लगेगा ना, नीचे इसके फॉस्फेट रहेगा, और फिर नीचे फॉस्फेट से फिर शुगर लग जाएगा, फिर फॉस्फेट लग जाएगा, फिर ऐसे ही चेन बन जाता है, ठीक है। चलिए, शुगर पे क्या साइड से लग जाएगा? बेस। साइड से क्या लग जाएगा? बेस। ये पिरिमिडिन लगाए, और यही पायरिमिडिन लगाएंगे तो इसके नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है ना, तो उसपे भी H होता है। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, नाइट्रोजन का H निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बात वैसे ही होता है, पिरिमिडिन हो या पायरिमिडिन हो। इसका भी देख लीजिए, ऐसे होता है। ये हो गया आपका शुगर, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ इसके नाइट्रोजन में H होगा, यहाँ पे OH होगा, ये यहाँ से OH और H निकल जाएगा, और यहाँ इसके साथ ये बॉन्ड बन जाएगा। इधर तो फॉस्फेट लगा है फिफ्थ पोजीशन पे, फिर इधर थर्ड पोजीशन पे नया फॉस्फेट लगेगा, फिर इधर शुगर लगेगा। जैसे देखिए, थर्ड पोजीशन है ना इसका और इसका, तो इस साइड कौन सा है? 5 इंड। कौन सा इंड है? 5 इंड। और इस साइड कौन सा इंड है? यहाँ फ्री है 3 इंड। कौन सा इंड? 3 इंड। तो जब भी होगा तो कौन सा इंड फ्री होगा? एक 5 इंड, एक 3 इंड। तो इधर कौन सा इंड हो गया? 5 इंड, और इधर 3 इंड, फिर नया लगेगा। तो हमेशा लास्ट कितना भी लगाइएगा तो दो तो फ्री रहेगा ना, तो एक 5 इंड और एक 3 इंड फ्री रहता है, ठीक है। चलिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया इतना। अब आप लोग बताइए कि बैकबोन कौन बनेगा। तो बैकबोन यहाँ बनाया है बहुत सारा, देखिए तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, यही बैकबोन। और ब्रांच क्या बन गया? बेस का। बेस का क्या बन गया? ब्रांच, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बैकबोन कौन सा होता है? फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, शुगर, फॉस्फेट, 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 शुगर, या शुगर, फॉस्फेट, शुगर। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि शुगर से लगा रहता है फॉस्फेट, ठीक है।
फॉस्फेट हमेशा बीच में आता है, देखिए ना, इस साइड भी है शुगर और इस साइड भी है शुगर और बीच में फॉस्फेट, तो फॉस्फेट बीच में रहेगा, शुगर फॉस्फेट शुगर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अरेंजमेंट अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुगर के कौन से पोजीशन से बेस लगा रहता है, तो शुगर का हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहेगा बेस के लिए, और फिफ्थ और थर्ड पोजीशन रहेगा फॉस्फेट के लिए। इधर देखिए फिफ्थ पोजीशन से भी फॉस्फेट लगा है और थर्ड पोजीशन से भी फॉस्फेट लगा है, ठीक है। और इधर जो है अगर पिरिमिडिन है तो उसका थर्ड पोजीशन से शुगर रहेगा, और पायरिमिडिन है, प्यूरिन है तो नाइन्थ पोजीशन, पायरिमिडिन के लिए थर्ड और प्यूरिन के लिए नाइन्थ, इतना बात याद रखिए। अब एक बात, अब बॉन्ड का नाम देखिए, अगर सॉरी बेस और शुगर के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोले थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोले? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट के बीच का बोले थे ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। नहीं बोले थे तो अब बोल देते हैं ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब यहां देखिए ये फॉस्फेट इधर भी शुगर से जुड़ा हुआ है और यहां भी शुगर से जुड़ा हुआ है, तो दोनों साइड शुगर से जुड़ा हुआ है, तो दो बॉन्ड बनाया, डाई बॉन्ड। तो एक साइड इधर ईस्टर बॉन्ड, एक साइड इधर ईस्टर बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड हो गया कैंसिल। अब याद रखिएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपसे पूछेगा कि डीएनए में फॉस्फेट कौन सा बॉन्ड बनाते हैं या आरएनए में, तो बोलिएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। टोटल बॉन्ड कितने होते हैं डीएनए में, ठीक है। आपसे पूछेगा कि डीएनए में या आरएनए में टोटल अगर डबल पेयर है तो कितना बॉन्ड होगा, अगर सिंगल पेयर है तो पी एस पी और इधर हो गया बेस, तो यहां हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इधर जो है आपका ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो दो बॉन्ड हो गया। अगर यही पेयर में रहेगा, जैसे डीएनए होता है ना पेयर में, ठीक है, तो शुगर फॉस्फेट, तो साइड से बेस रहेगा, इस साइड से भी बेस रहेगा, तो बेस बेस के भी बीच में बॉन्ड होता है, बेस और बेस के बीच में भी बॉन्ड होता है। अगर दो बॉन्ड है, अगर डीएनए है तो एक साइड एडिनिन एक साइड थाइमिन, इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो जी और सी। इस बात को हम अच्छे से बताएंगे, अभी बस ऐसे ही बता रहे हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, शॉर्ट में बोलिए, बस बॉन्ड गिना रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया था एक फॉस्फोइस्टर डाइस्टर बॉन्ड, यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए में कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बात करते हैं कि वाटर कितना निकला एक न्यूक्लियोसाइड बनाने में, कितना, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट, तो एक शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर प्लस बेस, तो बस यहां से एक H2O निकला तो 1 मोल H2। अगर बोलेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी आ गया तो एक H2O यहां से भी निकला तो 2 मोल H2O, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने में एक H2O निकलेगा, न्यूक्लियोटाइड बनाने में 2 H2O निकलेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए ना? चलिए पढ़ लिए, अब समझते हैं, उसको रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो पढ़े जितना उसको लिख के देख लेते हैं। तो क्या है, पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड के बारे में देख लेते हैं। क्या है? पोजीशन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन क्या है? बेस है, अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर, ठीक है। ये बात है, देखिए कार्बन नंबर, ये हो गया आपका, ये शुगर था, ठीक है, ये आपका शुगर था, ये अगर प्यूरिन बेस की बात करें, और इधर क्या लगा था? फॉस्फेट, तो ये शुगर का फर्स्ट और प्यूरिन का 9, ये बॉन्ड बनाया था। तो क्या बोला है कि प्यूरिन का 9 और शुगर का फर्स्ट अटैच रहता है, सही बात है। एंड कार्बन नंबर 5 शुगर अटैच विद फॉस्फेट, और कार्बन नंबर 5 जो है ये फॉस्फेट के साथ जुड़ा रहता है, ये बात सही है, समझ में आ गया इतना? ये लिख लीजिए। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम अपना मेहनत कम करेंगे, आपसे ज्यादा करवाएंगे। आपको फिर इतना लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि पोजीशन नंबर यहां 3 कर दीजिए और प्यूरिन के जगह पिरिमिडिन कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। यही अगर ये प्यूरिन था, अगर पिरिमिडिन करेंगे तो इसका थर्ड पोजीशन आता है ना, ये बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आ गया? उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि इच न्यूक्लियोटाइड हैव 2 इंड, एक 5 इंड एक 3 इंड। तो इस साइड जो है फॉस्फेट फ्री रहेगा, इसको 5 इंड बोलेंगे, और इस साइड ये थर्ड पोजीशन से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसको 3 इंड बोलेंगे। कौन कौन सा इंड हो गया? 5 इंड और 3 इंड। एक साइड शुगर का 3 इंड और फॉस्फेट जिस साइड रहेगा उस साइड 5 इंड। समझ में आ गया बात? चलिए अब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तब क्या होगा? फॉस्फेट ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 3 ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा। अब हम एक और न्यूक्लियोटाइड ले आते हैं, फॉस्फेट शुगर बेस।
तो वो जो है फॉस्फेट शुगर के थर्ड पोजीशन से बाइंड करता है, तो थर्ड से बाइंड किया, वही बात लिखा है। या इसको और भी बोल सकते हैं कि फॉस्फेट जो है एक साइड 3 इंड से बाइंड रहता है, एक साइड 5 इंड से बाइंड रहता है। चलिए यहां क्या लिखा हुआ है, 5 इंड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड विद द 3 इंड ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। यही फॉस्फेट एक साइड 3 इंड से जुड़ा हुआ है, एक साइड 5 इंड से। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 न्यूक्लियोटाइड रिमेन्स होल्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो फॉस्फेट दो, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और यहां से यहां एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दोनों जो जुड़ा है इस बॉन्ड का नाम क्या बोले थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी के थ्रू दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा रहता है, ठीक है, इसी से चेन बनता है। अब बताइए, और ये बेस के बीच का बॉन्ड का क्या नाम बताए थे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ जो प्यूरिन या पिरिमिडिन से बनता है वो एन से जुड़ता है, ठीक है, या सिंपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। बैकबोन की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन था, पी और एस से साइड में बेस लगा रहता है। तो बेस जो रहता है ब्रांच के तौर पे रहता है, लिख लीजिए, बेस प्रोजेक्टेड इनर साइड, ठीक है, ब्रांच के तरह रहता है, प्रोजेक्शन निकला रहता है ब्रांच, ठीक है। और बैकबोन बनाता है फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड देना है तो बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा ना, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ा ही देते हैं। बैकबोन कौन बनाता है, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, बेस रिमेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम बैकबोन। देखिए बैकबोन कौन बनाता है, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, यही बनाता है ना, ठीक है। शुगर से ही बेस रहता है प्रोजेक्टेड। अब एक और ले लेते हैं, इधर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड रहेगा बीच में, शुगर से बेस प्रोजेक्टेड रहेगा, ठीक है। इस बेस जो है आपस में बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए हम इनसाइड बोले थे, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है, ठीक है, ब्रांच बना लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर। ये क्या किए थे, पहली बार न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किए थे और उसका नाम रखे थे न्यूक्लीन। क्या नाम रखे थे, न्यूक्लीन। न्यूक्लिक एसिड कैसा था, एसिडिक नाम है एसिड, तो एसिडिक होने के कारण एक इसका नाम पहले रखा न्यूक्लिनिक एसिड और बाद में फिर न्यूक्लिक एसिड। अल्टमान साहब ने दिए, कौन साइंटिस्ट का नाम है, अल्टमान, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट फलगन, वो फलगन रिएक्शन दिए थे किसके लिए, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए नहीं, केवल डीएनए के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, बाकी का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।